नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में मतदाता सूची की गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया प्रारंभ। बुधवारी बाजार बाउंड्री वॉल निर्माण पर व्यापारियों का विरोध। दरी डैम के पास भटकती मिली बुजुर्ग महिला, पुलिस ने बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसके प्रारंभिक चरण में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में बीएलओ, बूथ लेवल अधिकारी सहित निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अन्य कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के उपरांत बूथ लेवल पर भी कार्य प्रारंभ हो गया है। निर्वाचन संबंधी गणना पत्र भरने की प्रक्रिया 4 नवंबर से आरंभ की गई है। इस अवधि के पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाने, सुधार एवं विलोपन की कार्यवाही की जा रही है। कोई प्रकार का गलत नहीं भरना है, नाम रिजेक्ट माना जाए। और इसमें तो उसको यहाँ पे 25 के जानकारी भरना है, यहाँ पे 3 की जानकारी भरना है। अगर 3 में आपके नाम नहीं है और आपके माता पिता का नाम 3 में है, तो यहाँ पे आपका 25 के जानकारी भरना है। जी, निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इसमें प्रारंभिक लेवल पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में बूथ लेवल एजेंट्स को भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उनको इसकी एसआईआर की बारीकियों के बारे में बताया जा चुका है। और अभी इसमें हमारे गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके तहत 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र भरा जाएगा बीएलओ के द्वारा। दरी डैम के पास एक उम्रदराज महिला को संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए देखा गया। आसपास के लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि महिला आसपास की रहने वाली नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद जब वह महिला डैम के किनारे उतरने लगी तो लोगों ने तत्काल 112 डायल कर सूचना दी। मौके पर पहुंचे 112 टीम और दरी थाना प्रभारी ने बिना देर किए डैम में उतरकर महिला को बाहर निकाला। इस दौरान वह पूरी तरह भीग चुकी थी और कांप रही थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह चूरी की रहने वाली है और घर नहीं जाएगी। टीआई ने मानवता का परिचय देते हुए उसके लिए कपड़ा और कंबल की व्यवस्था कराई तथा उसे पास के अनाथ आश्रम में सुरक्षित रखवाया। बुजुर्ग महिला लगातार रो रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम और 112 के त्वरित कार्यवाही की सराहना की, जिसकी सतर्कता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। भारतीय स्काउट्स एवं गाइड्स का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्काउट, गाइड्स, रोवर्स एवं रेंजर की टीम ने शहर के विभिन्न गणमान्य जनों, अधिकारियों तथा नागरिकों को फ्लैग स्टिकर लगाकर और फंडरेजिंग अभियान संचालित किया। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर फ्लैग स्टिकर जारी किया जाता है। इसी क्रम में स्काउट एवं गाइड्स के 2 दलों ने शासकीय कार्यालयों, बैंकों एवं अन्य संस्थानों में जाकर अधिकारियों व कर्मचारियों को फ्लैग स्टिकर लगाया और योगदान राशि एकत्रित की।
नगर निगम द्वारा बुधवारी बाजार में सड़क किनारे बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण का वहां के फुटपाथ एवं सड़क किनारे दुकान लगाने वाले व्यापारियों ने विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि बाउंड्री वॉल बनने से उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ग्राहकों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न होगी। इसी मांग को लेकर व्यापारी वर्ग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों से मुलाकात कर बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य को रोकने की मांग की। व्यापारियों ने बताया कि वर्षों से वे इस स्थान पर अपनी दुकानें लगाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यदि दीवार बन जाती है तो उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। और हम लोग को दुकान 25 साल से हम लोग वहाँ लगा रहे हैं और हमको पहले उठा के लाया गया कहीं से कि यहाँ आप लोग बैठिए, आपको चौतरा बना के दिया जा रहा है। हम लोग चौतरे पे बैठ के लगा रहे हैं दुकान को। आज उसको डिवाइडर बनाया जा रहा है जो कि 7 फीट ऊंचा, ना हमको रास्ता दिया जा रहा है, ना हमको 7 फीट ऊंचा डिवाइडर बनाया जा रहा है, बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है और कोई रास्ता नहीं है उसमें, कोई रास्ते को जाम किया जा रहा है। ये निगम का वो है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को दुकान बना के दिया जाए, जहां हम लोग हैं वहां पर हमको 10 बाई 12 की दुकान बनाई जाए, जो उचित उनका किराया होता है वो हमसे लिया जाए और बाउंड्री वॉल नहीं बनना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे भीख मांगने लायक हो जाएंगे। बहुत समस्या आ जाएगी भाई, हम लोग की पूरी दुकानें मून जा रही है, दुकान दिखेगा नहीं। दुकान वहाँ पर कम से कम लगभग 40 दुकानें प्रभावित हो रही है। छोटे छोटे आदमी है हम लोग, गरीब आदमी है हम लोग, कहाँ जाएंगे। तो हमारा निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमारा बाउंड्री वॉल को न किया जाए, जो उचित है वो करें और हम लोग को दुकान बना के दिया जाए। मेरा नाम गोपाल गुप्ता है। मैं भी वहाँ बुधवारी में जो सब्जी मंडी है वहाँ पास फल का मेरा भी दुकान है, जो कि लगभग 20-25 साल से हम लोग दुकान संचालन कर रहे हैं और वो दुकान को बकायदा नगर निगम के द्वारा महिला समृद्धि योजना के द्वारा बना करके दिया गया। हम लोग बकायदा किराया भी उसका लगातार पटा रहे हैं और कंटिन्यू अपना धंधा वहाँ पे चला रहे हैं। अभी वहाँ पार्किंग की जो समस्या हो रही है, वहाँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी वहीं छोड़ के बाजार अंदर घुस जाते हैं, जिससे वहाँ पार्किंग की समस्या है। तो एक्चुअल में समस्या वहाँ पार्किंग क्या है, उस पार्किंग की समस्या को सुधारने के लिए प्रशासन के द्वारा वहाँ बाउंड्री वॉल किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बार चाहूंगा कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और पार्किंग के लिए जो बाउंड्री वॉल बना रहे हैं उससे पार्किंग की आपको समस्या वो नहीं सुधरेगी। पार्किंग के जो समस्या है उसको अच्छे से विचार करके जो लोग गलत तरीके से वाहन पार्किंग करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे, ना कि प्रशासन हमारे ऊपर कार्रवाई करे। तो दीवार बनाने से क्या हमारा धंधा पूरा बंद हो जाएगा, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे, फिर दूसरा कुछ काम करना पड़ेगा। तो या तो हम लोग को कहीं रोजी रोटी के कहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो प्रशासन से निवेदन है कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें और उचित उसका जो समस्या का समाधान है उसको करें। धन्यवाद। ग्राम पंचायत केरवाद्वारी के ग्रामीण ग्राम सभा की शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारी मोहल्ले में अलग ग्राम सभा होनी चाहिए। अभी ग्राम पंचायत केरवाद्वारी की ग्राम सभा की बैठक ग्राम केरवा में हो रही है। ग्राम सभा दूर होने से वह शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके गांव में अलग से ग्राम सभा होनी चाहिए। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिलकेजा के आमापाली गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ दिखाई दिया। मृतक की पहचान मनोज प्रजापति के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मनोज कल से लापता था, जिसकी तलाश परिजन और गोताखोरों की टीम लगातार कर रही थी। गोताखोरों ने अथक प्रयासों के बाद सुबह युवक का शव तालाब से बरामद किया। घटना की सूचना मिलते ही उरगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
तू काय इथे आवा ए कमू इथे आवा ना आपण कुठं पहिलं वही हम होता होगी अलग वाला है एक दिन थोड़ी भाग का जाना था कुछ देख फिर फोन से देखने और किला कारण देखने एक बुजुर्ग ने जहर सेवन कर आत्महत्या कर लिया। परिजनों को सूचना मिलते ही बुजुर्ग को जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन परिजनों ने आशंका जाहिर की है कि कुछ ही दिनों पहले ही पत्नी की मृत्यु से परेशान थे, इसी कारण से ऐसा कदम उठाया गया होगा। काम कर गई थी तो नशा थोड़ा कर रही थी तो काम कर गई तो सही यानी कि दिमाग करने तो है ना थोड़ा गलत यानी कि पाइजन कर ली से काफी ले रहे पाइजन। तो कब की घटना है यार कल मिलती हो और वह शुक्रवार को एडमिट हुई से शुक्रवार का। हाँ क्या बजे पिए रहे वह मैं खुद घर में नहीं रहे वह मुझे लगा थे वह देखे ना तो 6 बजे 8 बजे। अच्छा तो का कारण लगते काहे इसने कदम उठाई बोला लगी कि वो सदमा मम्मी जी के का चीज के साथ में मम्मी जी खत्म हुई रिश्ते का। अच्छा कब खत्म हुए सब वो 3 महीने हुई से। अच्छा तो ओकर बाद से कुछ परेशान रहे आपके बाप वो थोड़ा से परेशान हो वही से, लेकिन वो तो हमन तो कुछ परेशान नहीं किया था। वो कैसे खत्म हुए वह तबीयत खराब हो से। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हों, ऐतिहासिक धरोहरें हों या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास, क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683,
9109488443 कोरबा के लिए 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।